नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड, टेरेस गार्डन में आ गई हूँ और मैं कर रही हूँ गुड़हल प्लांट की रिपोर्टिंग। इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स कि अभी बहुत ज़्यादा धूप निकलने लगी है और अच्छा मौसम हो रहा है। आप इस मौसम में रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और अच्छे अच्छे इन पर फ्लावर भी आएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब भी आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाता है तो आपको अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपके प्लांट पर बिल्कुल भी कलियां नहीं बनेंगी, फूल भी नहीं आएंगे और आपका प्लांट ग्रोथ भी नहीं करेगा। तो इसलिए देखिए इनकी जो जड़ है वो ऊपर आ चुकी है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं इस प्लांट को रिपोर्ट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से जो जड़ है वो मिट्टी में आ रही है। तो जब रूट बाउंड हो जाता है प्लांट फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि हमारे प्लांट के अंदर जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है और जड़ से पूरा ये प्लांटर भर जाता है। पूरा ये प्लांटर जड़ों से भरा हुआ है। इसलिए आपको जब भी आपकी प्लांट की रूट ऊपर की तरफ आ जाती हैं और जब आप गुड़ाई करते हैं तो आपके हाथों में ये रूट आ जाती हैं, तो आपको क्या करना है, तभी आप इस प्लांट की देखिए इस तरह से रूट कट कट के मिट्टी में आ रही हैं। तो ये ऊपर पूरी रूट आ चुकी हैं। इसलिए आपको अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। और अगर आप इस मौसम में रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ भी करेगा और फूल बहुत अच्छे आएंगे। जब तक ये गर्मी आते आते, जब इनका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा इन पर फ्लावरिंग होगी फ्रेंड्स, तो आप अभी इस मौसम में अगर प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है और अभी आप सूखी इनके अंदर खाद भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपने इस प्लांट को निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जिस तरह से खोद खोद के मैंने इसको प्लांट को थोड़ा सा ढीला कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से बाहर निकाल लूँगी और दिखाऊंगी आपको कितनी इसकी रूट बाउंडर हो चुकी है। देखिए फ्रेंड, चारों तरफ से आपको रूट दिख रही होगी इसकी। देखिए ये देखिए कितनी सारी आपको ये रूट, देखिए ये रूट में ही पूरा ये प्लांट भर गया है और मिट्टी बहुत कम बची है इसके अंदर। इसलिए इसको हम इसी तरह से निकाल के और बाहर की तरफ रख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, इस प्लांट को यहाँ रख लिया है। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, इस मिट्टी में देखिए कुछ भी नहीं है। ये देखिए जो कुछ मिट्टी थी वो सारी प्लांट के अंदर ही रूट में जकड़ी हुई है। तो देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको साफ कर लूँगी अच्छे से और थोड़ा सा इसको धूप भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी भरी रहती है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर नमी होती है। इस वजह से फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से देखिए सफाई कर ली है और ड्रेनेज होल बिल्कुल भी बंद नहीं हुए, अच्छे से खुले हुए हैं। तो अब इसको मैं थोड़ी देर सुखा लेती हूँ और सुखाने के बाद फिर मैं इसके अंदर और मिट्टी डालूँगी। और देखिए किस तरह से मैं इस प्लांट को भरती हूँ, प्लांटर को। तो जितनी भी इसके अंदर जो भी है फ्रेंड्स, इसको मैं निकाल लूँगी। देखिए कितनी सारी, ये देखिए रूट में मिट्टी नहीं बची है बिल्कुल भी। जब मिट्टी नहीं बचती है और सारी मिट्टी को रूट ने जकड़ लिया है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि ना तो प्लांट ग्रोथ कर पाता है और ना कोई ये कलियां बनाएगा और ना आपको कोई फूल मिलेंगे। आपका प्लांट हरा तो बना रहेगा, सूखेगा नहीं, लेकिन ये कुछ भी नहीं आपको देगा, ना फूल ना कलियां और ना प्लांट की ग्रोथ। तो इसलिए हमेशा आप प्लांट की रिपोर्टिंग करते रहें। जब भी रूट बाउंड होती है तो आप प्लांट को इस तरह से निकाल कर और मिट्टी को हटा दीजिए। और इस तरह से देखिए अभी आप देख सकते हैं कितनी सारी इसके अंदर जड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं बची हुई है फ्रेंड्स। तो अब देखिए इस तरह से सारी मिट्टी जो भी थी वो निकाल ली है। अब इसके अंदर खाद भी नहीं बची है फ्रेंड्स।
तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो मेरी ये बकेट है जो मेरी सूख चुकी है, जो मेरा पॉट है मैंने ये बाल्टी में लगाया हुआ था, इसको हमेशा गुड़हल के प्लांट को बड़ा ही आपको पॉट देना होगा। जब भी आप बड़ा पॉट देंगे तो आपके प्लांट अच्छा चलेगा। गुड़हल के प्लांट को बड़ा ही पॉट की ज़रूरत होती है, तो आप हमेशा 12 इंची और उससे भी बड़ा, ये देखिए 10 लीटर की बाल्टी है फ्रेंड्स, इसको मैंने दिया हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी है, अभी भी ये खाली थी इतनी, तो अभी ये पूरा भर के मैं इसको मिट्टी दूंगी, खाद दूंगी। तो देखिए मैं किस तरह से इस बाल्टी को भरती हूँ। इस तरह की अगर आपके पास ये पेंट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं फ्रेंड्स। अभी मैं इसका पेंट भी करूँगी, थोड़े दिन के बाद करूँगी फ्रेंड्स। जैसे अभी बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो सूखते नहीं थे, और अब ये ठीक मौसम हो गया तो इस पर पेंट भी कर दूँगी। तो बहुत अच्छा ये पॉट तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा ये मजबूत भी होता है। जब हम पॉट पर पेंट कर देते हैं तो क्या होता है कि और भी ज़्यादा मजबूत होता है, और जो धूप पड़ती है तेज़ मई जून की, जो इस पर कोई भी असर नहीं होता है। पेंट के करने की वजह ये होती है फ्रेंड्स। अगर आप अपने प्लांटर पर जो घर में पॉट बनाते हैं बाल्टियों से, जो पेंट की बची हुई बाल्टी होती है उनसे, तो अगर आप पेंट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है। और ये जो आपका पॉट है कभी भी जल्दी से कम मेरे पास फ्रेंड्स 6 से 7 साल की बाल्टी है, उनमें मैंने बड़े बड़े प्लांट लगाए हुए हैं। जिनको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत होती है उनको मैंने दिया हुआ है। तो 6-7 साल से मेरे पास बाल्टी हैं ये। तो इनके ऊपर अगर आप पॉट पर कर देते हैं पेंट तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर पाते हैं। तो इस वजह से आपको ये इस तरह की अगर आपके घर में बाल्टियाँ पड़ी हैं तो इनको ज़रूर यूज करें, बहुत मजबूत होती हैं। तो चलिए हम करते हैं प्लांट को रिपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या डालूंगी इसके अंदर। मेरे पास ये गत्ते हैं, मेरे पास गत्ते हमेशा भीगते रहते हैं, तो इन गत्तों को मैं डाल लेती हूँ नीचे। इनको बहुत अच्छा उपयोग है फ्रेंड्स, इनकी खाद भी बन जाती है, और जो ड्रेनेज होल होते हैं उनके अंदर मिट्टी नहीं भरती है। अगर मिट्टी नहीं भरेगी, ये जो गत्ते के होते हैं, ये गत्ते जो होते हैं ना, इनको भिगोकर और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और उनको आप नीचे ज़रूर डालें। इनसे खाद भी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, और जो ड्रेनेज होल होते हैं वो बिल्कुल भी बंद नहीं होते। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या डालूँगी, थोड़ी सी मैं डाल दूँगी मिट्टी। देखिए इस तरह से मिट्टी डालने के बाद फ्रेंड्स मैं कोई भी खाद नहीं लेके आती हूँ, और मैं इस तरह से ही घर में खाद बना लेती हूँ। अब मेरे पास ये है मटर के छिलके, इनको देखिए मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था। जो भी किचन वेस्ट होता है उसको मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो हरा साग होते हैं उसकी डंडियाँ हैं, इनको सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है, और अब मैं इसको इसमें भर दूँगी। ये देखिए गाजर के जो हैं छिलके और ये जो गार्डन के छिलके हैं, इनको सबको मैं फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, और इसी के अंदर मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। एक बकेट हो आपके पास उसमें इकट्ठा कर सकते हैं। और इकट्ठा करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी डाल दूँगी मिट्टी इस तरह से, और ये बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। और इसके ऊपर ही मैं लगा दूँगी अपने प्लांट को, और अच्छे से मैंने देखिए दबा दिया है इसको, बहुत अच्छे से मैंने इसको दबा दिया है। देखिए अब जो मैंने ये अपना प्लांट है उसको रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारी मिट्टी को मैंने झाड़ दिया था, और जड़ें ये ऊपर आ चुकी हैं। देखिए सारी मिट्टी निकाल दी है। देखिए इस तरह से मिट्टी को झाड़ देना, बहुत ज़्यादा भी नहीं झाड़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद आप इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट को बहुत ही ज़्यादा मिट्टी मिल जाती है, और बहुत अच्छी एक खाद तैयार हो जाएगी। जो हमने इसको जो किचन वेस्ट डाला है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा उससे खाद। तो ऐसे किचन वेस्ट को आप अलग से खाद बनाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपका मिट्टी का भी काम चल जाएगा। कहीं से आपको मिट्टी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी आप मेरे प्लांट देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट मैंने इसी तरह से लगाए हुए हैं। सारे प्लांट जितने भी हैं, पहले मैं किचन वेस्ट भरती हूँ और उसके बाद में मिट्टी डाल देती हूँ। तो मिट्टी इतनी हम कहाँ से लाएंगे फ्रेंड्स, दिल्ली से शहर में इतनी मिट्टी कहाँ मिल रही है।
तो इस वजह से आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी वेस्ट होता है हम बाहर नहीं फेंकते हैं, हम अपने पर्यावरण को भी बचा लेते हैं। और जो जो जैसे भी पॉलीथीन वगैरह होती है उनको भी हम नहीं फेंकते फ्रेंड्स, उनका भी मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो देखिए अभी मैंने मिट्टी को, अब ये जो मिट्टी है इसको मैंने सुखा लिया था फ्रेंड्स, ये मिट्टी जो है इसको मैंने सुखा लिया था। तो सुखाने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसमें, मेरे पास एक किचन वेस्ट है थोड़ा सा, उसको मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे ये मिट्टी बहुत अच्छे से दोबारा से रिचार्ज हो जाएगी। और इसके अंदर आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने राख डाला हुआ है, मैंने राख डाल लिया है, आपको नहीं दिखा पाया फ्रेंड्स। आप राख का भी उपयोग कर सकते हैं, राख का उपयोग बहुत अच्छा है, फंगीसाइड का काम बहुत अच्छा करता है। कभी भी आपके गार्डन में कीड़े नहीं आएंगे, ना मिट्टी में लगेंगे ना प्लांट में। तो फ्रेंड्स ये मिट्टी है और इसके अंदर मैंने ये किचन वेस्ट ले लिया है और ये डाल दिया है देखिए। और मैंने ले ली है चाय की पत्ती, ये चाय की पत्ती ज़रूरी नहीं 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी भी आप डाल सकते हैं। ये यूज की हुई चाय की पत्ती है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता आपके प्लांट को। तो आप इसको अब मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये और बहुत अच्छे से दोबारा से हमारी मिट्टी रिचार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से मिट्टी को हमेशा रिचार्ज करें। अगर आपके पास राख नहीं है तो आप हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। तो देखिए इस तरह से कोई भी प्लांट में फंगस नहीं लगेगा। गुड़हल के प्लांट में बहुत जल्दी फ्रेंड्स फंगस का अटैक होता है, इसलिए आपको और कीड़े से बचा लेते हैं हम प्लांट को इस तरह से। तो अब देखिए मिट्टी को मैं भर दूंगी इसमें, सारी मिट्टी को। देखिए फ्रेंड्स मिट्टी बन चुकी है और इसके पॉट में पूरा भर दूंगी अच्छे से, बहुत अच्छे से साइडों में भरना है दबा के। और बिल्कुल भी इनकी जो जड़ है वो खुली ना रहे और इनको बहुत ज़्यादा मिट्टी मिल जाएगी। तो इसको जब जड़ पूरी भर जाती है प्लांट में तो मिट्टी नहीं बचती है, तो फिर प्लांट ग्रोथ कहाँ से करेगा और कहाँ से आपको फूल और कलियाँ देगा। तो ये है कारण फ्रेंड्स, मिट्टी कम पड़ जाती है और पूरी मिट्टी ख़त्म हो जाती है प्लांट के अंदर। और देखिए इस तरह से मैंने पूरे प्लांट को भर दिया है। और इससे क्या फ़ायदा है फ्रेंड्स, एक फ़ायदा तो ये है, जो भी हम किचन वेस्ट अपना इसके अंदर डाल देते हैं, हमको अलग से खाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी खाद भी बनती रहती है और किचन वेस्ट भी हमारा पूरा प्रयोग हो जाता है। दूसरा, हमको मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिट्टी भी हमको मिल जाती है। तो ये काम आप ज़रूर करें। और इसी वजह से आप मेरे प्लांट जितने भी देख रहे होंगे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हरे भरे हैं और मैं यही सब भर देती हूँ अपने प्लांट के अंदर। अब देखिए अच्छे से पूरा प्लांट भर चुका है ये पॉट। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा पानी दूँगी। और पानी जब भी आप प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं तो पानी बहुत अच्छे से देना है। ठीक है, तो चलिए अब पानी डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं अपने पौधे को पानी दे रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने पाइप लगा लिया है और अच्छे से हमको पानी देना है। और उसके बाद आपको 3 से 4 दिन के बाद इसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं प्लांट में, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से रिपोर्टिंग हो चुकी है और मेरे प्लांट को खाद भी मिल गई है फ्रेंड्स और मिट्टी भी मिल चुकी है। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और बहुत सारी ये कलियां बनाएगा। और अभी समर के सीज़न में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, पूरे समर के सीज़न में ये बहुत अच्छे से प्लांट बहुत अच्छी कलियां बनाएगा और बहुत अच्छे से फूल देगा। ये देखिए अभी भी बहुत सारी इस पर कलियां बनी हुई हैं फ्रेंड्स, देखिए अभी भी कलियां इस पर बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे इस पर अभी भी फूल आते हैं। तो आप इसी तरह से रिपोर्ट करें, आपका बहुत आसानी से आपके प्लांट रिपोर्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपके जितने भी प्लांट रूट बाउंड हो चुके हैं उनको आप रिपोर्टिंग करके बचा सकते हैं। अगर